क्या दोस्तों वकीलों की वजह से पति और पत्नी के 90% मामले बिगड़ जाते हैं बनते हुए भी? कई बार ये चीज़ आती है, कई बार मैक्सिमम खास करके जो महिलाओं के सवाल होते हैं उनमें आते हैं कि साहब हमारा केस तो वकील की वजह से बिगड़ गया है। लेकिन एक्चुअल में आज इस पर पूरे एक्सप्लेन में बात करेंगे कि वाकई क्या इसमें अहम रोल एक वकील साहब का होता है या नहीं होता है। पूरी डिटेल में बात करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला, इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। दोस्तों आज के डेट पे क्या होता है कि महिला जब भी कोई भी प्रताड़ना होती है उनके साथ या उन हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, सास ससुर की वजह से या ननद की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी वकील साहब के पास पहुंच जाते हैं या किसी लीगल एडवाइजर के पास पहुंच जाते हैं। और उनको एक कहते हैं कि देखो वकील साहब की तो एक पहचान ही होती है कि भैया वो तो बड़ा चढ़ा कर लिखेगा, लेकिन आपकी परमिशन होगी तभी लिखेगा। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, एक वकालत होती है, वो कला होती है, आर्ट होती है, एक तरह से कला होती है। अब उस कला को आपको खुद को समझना पड़ेगा। वकील साहब तो आपको लिख के दे दिया, अच्छी सी कंप्लेंट बना के दे दिया कि भैया ये स्ट्रॉन्ग है। अब आपका यहाँ पे आपका खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, तब तो आप वाह वाह कर लेते हो कि साहब वकील साहब ने तो अच्छा काम कर दिया, और बाद में आप कहते हो कि साहब बिल्कुल ही हमारा तो केस ही बिगाड़ दिया। मैं कई बार कहता हूँ महिलाओं को भी, चाहे वो कोई भी है, उसको क्लियरली मैं बोलता हूँ कि भैया आपके साथ एक्चुअल में जो घटना घटी है वही घटना आप वहाँ पे दर्शाई। ऐसा नहीं कि आप बड़ा चढ़ा के लिख रहे हो, आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हो। मतलब कोई भी रिलेशनशिप है उसमें एक उम्मीद छोड़िए हमेशा कि आगे चलकर उस रिश्ते में कुछ ना कुछ बात बन सके। लेकिन आप क्या गलती करते हो कि शुरुआत में आप लोग इतना मतलब आरोप पे आरोप लगा देते हो, जबकि आपके पास इतने सबूत है ही नहीं। एक्चुअल में आप उस चीज़ को समझिए। आप कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई भी बाइक खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में आप उसका रेटिंग देखते हो, उसका फीडबैक चेक करते हो, उसका गूगल पे कहीं भी सर्च। आज की डेट में सोशल मीडिया पे हर तरह का ज्ञान है आपकी डेट में, कानून आज की डेट में तो हर जगह मिल जाएगा आपको। तो जब आपके साथ एक्चुअल में ऐसी घटना घट चुकी है, आपने केस करने का प्लान बना लिया, तो पहले अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए। आप अहंकार में मत जाए कि साहब महिला के पक्ष में कानून है, यह है, फिर आप दोष वकील को देंगे, पुलिस को देंगे। उसमें दोष देने में कोई फ़ायदा नहीं आपका, एक्चुअली में कोई फ़ायदा नहीं, रियलिटी तो ये है। और दूसरी बात, आपके पास ऑप्शन होता है, जब आपको ये पता रहता है अच्छे से कि आपका केस है जो वकील की वजह से बिगड़ रहा है, तो आपको वकील चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन बाद में जाके जब आपको कुछ होता नहीं है, आपने अच्छी स्ट्रॉन्ग वो बना भी दी है, आपने कंप्लेंट भी अच्छी स्ट्रॉन्ग बनवाई है, पिटीशन भी आप अच्छी स्ट्रॉन्ग तैयार कराई है, लेकिन सबसे बड़ी गलती आपने ये कर दी है कि उसका सबूत आपके पास है ही नहीं। आपको वही मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना, भले ही छोटी कंप्लेंट हो, कम आरोप लगे हो, लेकिन आपको वो कहते हैं कि आटे में नमक वाले चलते हैं नॉर्मल उसके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया पूरी तरह से आपके पूरे आरोप झूठे हो और उसमें किसी भी प्रकार के आपके पास एविडेंस नहीं है। देखो कोर्ट में हमेशा ये बात याद रखना, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, सबूत के बिना आपको कभी भी जीत नहीं मिल सकती। अगर आपके पास सबूत है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तभी जाके आपको जीत मिलेगी। चाहे उसमें न तो कोई वकील का रोल होगा, न ही पुलिस का रोल होगा। और सबसे बड़ी आज की एजुकेटेड जो भी है, आज की जो जनरेशन एजुकेटेड होते हैं पति पत्नी, वो बाद में जाके ये कहते हैं ढिंडोरा एक वकील साहब पे जाके ढोल देते हैं कि साहब वकील की वजह से हमारा केस बढ़ गया। देखो वकील साहब की तो एक वकालत है, पैसा है, उनका एक वर्क है, बिजनेस है उनका, एक तरह से कहते हैं कि पैशन है उनका खुद का। तो उनमें तो उनका कोई रोल है नहीं। वो तो एक बड़ा चढ़ा के आपको पहले शो अप करेंगे, साहब मैं इस तरह की एक कंप्लेंट तैयार कर रहा हूँ, आपको पढ़ाएंगे पहले, आपको भाई स्ट्रॉन्ग केस बना रहे हैं। जब आपको ये इतने समझ तो आनी चाहिए कि भाई इनके आपके पास एविडेंस है या नहीं है। जो चीज़ अगर आपको आप खुद केस कर रहे हो, वकील साहब को तो आप पैसा दे रहे हो ना, आप तो मना कर सकते हो साहब ये वाली घटना घटी नहीं है और इसको हम साबित नहीं कर पाएंगे, तो आप उसे मना कर दिए। ज़बरदस्ती तो वकील साहब करेंगे नहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आप वाह वाह के चक्कर में, अब देखो वो तो कहते हैं कि अपनी आर्ट होती है, वकालत एक अपनी कला होती है, तो अपना कला में तो हर कोई आपको भ्रमित करेगा ना, तभी तो आपको जाके एक क्लाइंट मिल पाएगा, नहीं तो ऐसे कैसे मिल पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आपको सबको जो आर्ट एक वकालत की होती है उसको समझना पड़ेगा, और एक्चुअल में जो आपके साथ घटना घटी है उसी के बारे में आपको ब्यूरो देना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप ये सोचते हो कि आरोपों के बेस पे स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट बना दिए, स्ट्रॉन्ग आपकी पिटीशन तैयार हो गई, डीवी केस की हो गई, चाहे मेंटेनेंस की हो गई, आपके पास जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होंगे तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला, या फिर आपकी जीत नहीं होने वाली। जिसके पास सबूत है उसी को जीत मिलने वाली है। हाँ, देरी इसी वजह तो होती है आज की डेट पे, कोर्ट कचहरी में देरी क्यों होती है, यही तो कारण होता है आज की डेट पे, क्योंकि आज के मामले बहुत ज़्यादा झूठे मामले जाते जा रहे हैं। और मैक्सिमम आज की डेट पे देखिए पति पत्नी के ही मामले सबसे ज़्यादा है। सोशल मीडिया पे अब आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यही मामले चलते हैं सबसे ज़्यादा। तो एक्चुअली में क्या नहीं, ये बढ़ते जा रहे हैं हर चीज़ में, क्योंकि छोटी मोटी जब भी बात होती है तो उसमें तुरंत कोर्ट कचहरी पे चले जाते हैं, और इनमें होता जाता कुछ भी नहीं है। फाइनली ये है कि होना जाना होता भी कुछ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी पे भी ढिंडोरा ना पीटे। अगर आपको लगता है कि वकील साहब की मिस्टेक हो रही है तो आप चेंज करिए, एनओसी मांगिए और आराम से दूसरा वकील करिए।
देखो एंड में आपको काम करके वकील ही देगा भाई, देगा तो आपको कोई भी वकील होगा, लेकिन देगा। एक वकील आपका बिगड़ रहा है तो दूसरा वकील आके उसको सुधारेगा एक वकील ही आपका केस को। ये बात आप अच्छे से समझ ले।